अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जामे खुशामदीद और वेलकम। ये देखिए फ़िश है मेरे पास में 1 किलो 1 kg। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसके जो कहते हैं ऊपर के जो सर का हिस्सा, थोड़ा सा दुम का हिस्सा, तो इसका हम सालन बना लेंगे। आप क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं? फेंका नहीं कीजिए। इसकी कहते हैं, आप कहते हैं ग्रेवी वाला सालन बना लीजिए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है, जिसको आप कहते हैं चावल के साथ भी खा सकते हैं और भी चीज़ों कहते हैं रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हमने अलग रख दिया है। इसके बाद ये फ़िश है हमारे पास में। इसके अंदर इसको धोने के लिए जो है वो हम इसके अंदर थोड़ा सा आटा डालते हैं। आटा लिया है हमने इसके अंदर, और ये कहते हैं हमारे पास जो है नमक है 1 टीस्पून के बराबर। इसको हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। 5-10 मिनट इसको लगा कर छोड़ेंगे तमाम आटे को और कहते हैं नमक को, और उसके बाद हम इसको धोएंगे। इस तरह जो इसकी कहते हैं नागवार जो स्मेल है, तो मछली में स्मेल आती है। मछली की स्मेल नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या होगा? मछली खाने का क्या मज़ा है अगर आपको मछली की स्मेल ना आए। बस इसको धो लेते हैं इस तरह से। इसको 5-10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इसको धो लेंगे। अब इस वक्त हम मसाला लगा कर रखेंगे इसको। ये हम शाम को बनाएंगे। तकरीबन इस वक्त 1 बज रहा है, तो हम इसको लगाएंगे 3-4 घंटे तक हम रखेंगे इसको। अब क्या करें, इसको तो हम मछली को तो लगा देंगे। अब दोपहर में क्या खाएंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि कुछ बना लेंगे। सब्ज़ी हमने ली है वो बना लेंगे। कहते हैं मैंने मूली मंगाई है, मैंने मूली की सब्ज़ी बना लेंगे, या शलजम पत्तों वाले शलजम हैं वो उसको बना लेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं हम। ये देखिए कहते हैं मछली तो अभी हमारी तैयार नहीं हुई है, कहते हैं शाम में तैयार करेंगे। तो ये जो है कहते हैं हमने इस तरह से जो है ये शलजम काट लिए हैं। थोड़ी रोशनी ज़्यादा हो गई थी इसमें, तो कहते हैं इस तरह से मैंने कर दिया इसको। और ये इस तरह से जो है वो ये इसके बड़े बड़े डंडे जो है ये सब निकाल दिए। ये सब बेकार है। इसको कहते हैं हम धोकर बॉईल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम मछली का मसाला बनाएंगे जो हमने मछली पर लगाना है, मैरिनेट करके रखना है। उसके लिए हमने जो है वो इसी पर दिखा देती हूँ मैं आपको रखकर। ये देखिए 1 टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है। 2 टेबल स्पून कहते हैं साबुत धनिया। ये 1 टीस्पून जो है वो ये अजवाइन, और ये 1 टीस्पून ही हमने काली मिर्च ली है। अब इन तमाम को जो है वो हम थोड़ा सा चूल्हे पर भूनेंगे और फिर इसको दरदरा ग्राइंड करेंगे। यानी बारीक कहते हैं इसको पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। आइए इसको भूनते हैं, बग़ैर ऑयल के भूनते हैं। ये देखिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और कहते हैं 1 टीस्पून जो है नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें हम जिंजर पाउडर डालते हैं। ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। इन तमाम को मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर जो है वो हम नींबू का रस डालेंगे। आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है आज, आवाज़ बैठ रही है, गला ख़राब हो रहा है ना, इसलिए। ये देखिए तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसमें नींबू का रस डाल दीजिए आप, या इमली का पल्प डाल दीजिए। इमली भी मैंने भिगोई थी, भिगोई है मैंने इमली, लेकिन मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी। ये बाद में हम इसकी चटनी बना लेंगे इसके साथ खाने के लिए। ये देखिए मैंने शलजम भी कहते हैं बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जो हम अभी अपने लिए सब्ज़ी बना लेंगे लजीज सी मज़ेदार सी। इसको बॉईल करेंगे, ये गल जाएगा तो फिर इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। ये लीजिए, आज मेरी बेटी जो है वो कह रही है कि मैं मसाला लगाऊंगी, और वो मसाला लगा रही है। तमाम मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो तमाम इस पर लगा देते हैं मछली के ऊपर, और तकरीबन 4 घंटे के लिए, तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे।
2 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू का रस डाला है और 1 टेबल स्पून जो है वो 1 टेबल स्पून हम सिरका डालना है इसमें। ये ऑप्शनल है आपके लिए, आपका दिल चाहे तो सिरका और नींबू दोनों डालिए या सिर्फ एक चीज़ डालिए। अब वो कह रही है कि कहते हैं ये मिर्चें कम हैं, जितनी मैंने डाली थी इसमें मज़ीद वो लाल मिर्चें डाल रही है, बहुत तेज़ खाने का इसको शौक़ है ना, तो ये मज़ीद लाल मिर्चें भी डाल रही है। अब चाहे किसी से बाद में खाया जाए या ना खाया जाए, लेकिन ये ज़रूर डालेगी, इसको बहुत शौक़ है चटपटा खाने का। इसी तरह टिक्का वगैरह भी बनाओ ना, उसमें भी कहती है मिर्च डालो, मिर्च डालो, मिर्च डालो। ये देखिए आज लजीज सी मज़ेदार सी क्या कहते हैं आपको, ये फिश फ्राई क्या कहते हैं आपको देते हैं। ये आप पड्डी के साथ क्या कहते हैं अगर करेंगे तो इसका क्या कहते हैं मज़ा और होता है, लेकिन जो फिंगर फिश बनाते हैं हम उसका मज़ा और होता है। लेकिन ये इस तरह से हड्डी के साथ जब हम फ्राई करते हैं तो उसका हड्डी का जूस भी निकलता है और ये और मज़ीद लजीज बन जाती है। तो इसको इस तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। जितने हमारे शलजम भुल जाएंगे तो फिर हम शलजम की सब्ज़ी बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाला है ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा हो जाए। अच्छी तरह से मैं लिख के क्या कहते हैं करेंगी, ये देखें क्या करते हैं। कसूरी मेथी भी डालनी है हमने, इसको ज़रा सा हाथ में मसल के कहते हैं इस तरह से हाथ में मसल कर जो है वो डालेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। हाँ डाल दो। चुपचाप बना, चुपचाप बैठी हुई है, कह रही मैं भी बोलूँ, बोल दो भाई कुछ बोलना है तो। नहीं कौसर आप बोलिए, आप बनाइए व्लॉग। ये ट्रेडिशनल तरीके से हम जो है शलजम की भुजिया बना रहे हैं। ये सरसों का तेल डाला है मैंने लोहे की कढ़ाई में और इसके अंदर जो है ये लहसुन डालती हूँ मैं, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। इसको फ्राई करेंगे। लहसुन के अंदर हमने थोड़ी सी क्या होते हैं गोल वाली मिर्च भी डाल दी थी, अभी टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालते हैं। हल्दी पाउडर और नमक भी डालकर इसको कहते हैं भूनते हैं और फिर इसके अंदर ही हम पालक डाल देते हैं। पालक हमारे पास फ्रीज किया हुआ यानी ब्लांच किया हुआ है वो भी इसमें डाल देते हैं। देखिए अनार के छिलके हैं, ये मैंने सुखा लिए थे, अनार खाने के बाद में ये छिलके बच रहे थे, इसको मैंने सुखा दिया है। और ये जब सूख जाएंगे तो इसको आप कहवे के अंदर जो है वो डाल कर पी सकते हैं। ये कहते हैं गले के लिए, मैं भी इसको कहते हैं इस्तेमाल करूँगी कि मेरा गला भी बहुत ख़राब हो रहा है, इस वक्त बहुत आवाज़ बैठी हुई है। ये मैंने सुखाने के लिए रखे हैं। ये देखिए एलोवेरा जो मैंने आपको बताया था हंडिया में लगाया था, ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। और ये बड़ा वाला मेरा एलोवेरा है, देखिए ये हंडिया में लगा हुआ एलोवेरा है। ये मेरे अनार के छिलके हैं जो मैंने सुखाने के लिए रखे हैं, जो कहवे में इस्तेमाल करेंगे हम। ये देखिए हमारी शलजम की भुजिया तैयार हो गई है। अब इसको हम दोपहर के लंच में हम इसको खाएंगे। ये हमारे पास कल मैंने कोरमा वो बनाया था स्टू, हमारी बेटी को जो है वो नमक तेज़ लग रहा था तो हमने कहा हम खा लेंगे, ये फेंकना तो नहीं चाहिए ना जिसको। ये रोटी है हमारे पास। अब हम लंच करते हैं और इसके बाद फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बेसन में हमने डिप कर दिया है और ये हमारी फिश जो है फिश हमारी फ्राई हो गई है। देखिए अंदर से टेक्सचर देखिए इसका बिल्कुल सही है, अंदर से कोई पानी वानी नहीं निकला हुआ है और बिल्कुल खुश्क है। ये कितनी लजीज और मज़ेदार लग रही है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, यानी पहली मर्तबा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ये देखिए लजीज मज़ेदार सा हमारा डिनर तैयार है। ये चटनी है हमारी, ये प्याज है, ये रोटी है। अब हम डिनर करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कौसर को इस ब्लॉग से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में, क्या कहते हैं, रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़। बनाइएगा ज़रूर ये लजीज मज़ेदार फ़िश। बहुत लजीज मसाला है इसका, जो मैंने नया बिल्कुल आपके लिए इस्तेमाल किया है, तो इसको बनाइएगा ज़रूर। तो फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।